हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 31,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, मगर टीवी वाले गाय और 3 तलाक दिखा रहे हैं। ये शर्मनाक है। संजय सिंह। कोबरा पोस्ट द्वारा किए गए सनसनीखेज खुलासे में मीडिया ने जिस तरह की खामोशी साध रखी है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि प्राइवेट कंपनी और बीजेपी के बीच आपसी डील हुई है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड पर 31,000 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी का आरोप है। डीएचएफएल ने हेराफेरी अपनी उन 3 शेल कंपनियों के जरिए की है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 20 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। दावा किया जा रहा है कि इन सेल कंपनियों ने 2014 से 17 के बीच अवैध रूप से भाजपा को लगभग 20 करोड़ रुपए का चंदा दिया। असम। विरोध के डर से बीजेपी की रैली में उतरवाई गई मासूम की जैकेट, मां का रोता हुआ वीडियो वायरल हुआ। देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी अब इतना घबरा गई है कि उसे एक मासूम की काली जैकेट भी विरोध का प्रतीक नजर आ रही है। विरोध के डर से असम में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के कार्यक्रम में सुरक्षा कर्मियों ने एक 3 साल के बच्चे की काली जैकेट उतरवा दी। मामला असम के विश्वनाथ जिले का है, जहां 29 जनवरी को सीएम सर्बानंद सोनोवाल की रैली थी। इस रैली में एक महिला ने अपने 3 साल के बच्चे के साथ पहुंची थी। बच्चे ने काले रंग की जैकेट पहनी हुई थी, जिसे देखकर सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया और विरोध के डर से कड़ाके की ठंड के बावजूद महिला से बच्चे की जैकेट उतारकर रैली में शामिल होने को कहा। गांधी के पुतले पर गोली चलाने वाली भगवाधारी साध्वी है। बीजेपी की करीबी शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती के साथ फोटो वायरल। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन 30 जनवरी को बापू की प्रतिमा पर गोली चलाने वाली हिंदू महासभा की नेता पूजा शकुन पांडे के तार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ जुड़े हैं। उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें पूजा बीजेपी के दिग्गज नेताओं, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री उमा भारती के साथ नजर आ रही हैं। जिस चंदा कोचर को बचाने के लिए अरुण जेटली सीबीआई को धमका रहे थे, वो बैंक धोखाधड़ी में दोषी करार दी गई। जिस चंदा कोचर को बचाने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली अमेरिका में बैठकर सीबीआई को धमका रहे थे, वो जांच में दोषी पाई गई है। आईसीआईसीआई बैंक की स्वतंत्र जांच ने माना है कि बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर ने नियमों को ताक पर रखकर लोन दिया था। इसके साथ ही बैंक ने चंदा कोचर को बर्खास्त करते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दोषी पाए जाने के बाद आईसीआईसीआई बैंक चंदा कोचर से करोड़ों रुपए के बोनस और इंक्रीमेंट को वसूलेगा। तस्वीर बापू की है, इसीलिए कोई बात नहीं। अगर मोदी जी की होती तो देशद्रोह बता जेल भेज दिया जाता। मीसा भारती। चरमपंथी संगठन हिंदू महासभा की एक और शर्मनाक हरकत सामने आई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हिंदू सभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर उनका पुतला बनाकर उस पर गोली चलाई। दरअसल हिंदू महासभा के लोग महात्मा गांधी की इस पुण्यतिथि को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इस मौके पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की मूर्ति बनाई और उस दृश्य को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया जिसमें नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। नोटबंदी के कारण बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन गप्पू जी कह रहे हैं कि नोटबंदी से मकान सस्ते हुए हैं। कन्हैया। बिजनेस स्टैंडर्ड ने भारतीय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की पीएलएफएस की एक रिपोर्ट का खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017-18 में बेरोजगारी दर पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा थी, यानी 1972 के बाद देश में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने इस रिपोर्ट को दिसंबर में ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन सरकार ने रिपोर्ट को जारी नहीं किया। बड़ा खुलासा। मोदी राज में बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। क्या इसीलिए आंकड़े छुपा रही थी सरकार? पिछले दिनों खबर आई कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के 2 सदस्यों ने सरकार के रवैये से निराश होकर इस्तीफा दे दिया। इनका कार्यकाल 2020 में खत्म होने वाला था, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष पीसी मोहनन और सदस्य जेवी मीनाक्षी ने मोदी सरकार पर यह आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया कि वो रोजगार और जीडीपी के आंकड़े छिपा रही हैं। एक महीने बाद भी नहीं हुई ऑडियो टेप की जांच, यानी राफेल घोटाले की फाइल पर्रिकर के पास है। ये सच है। राहुल गांधी। राफेल में गोवा के मंत्री का ऑडियो टेप लीक हुए 1 महीना गुजर गया है, इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि 30 दिन बाद भी मामले में मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट न दर्ज होने से साफ है कि ये ऑडियो टेप सही है।
कांग्रेस प्रेसिडेंट ने ट्वीट कर कहा, राफेल पर ऑडियो लीक को 30 दिन बीत चुके हैं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। मिनिस्टर पर कार्रवाई न किए जाने से साफ है कि ऑडियो टेप सही नहीं है। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर के पास राफेल के विस्फोटक रहस्य हैं, जिसकी वजह से वो पीएम को भी दबा के रखे हुए हैं। 2012 में प्रणब मुखर्जी पर ताना मारने वाली स्मृति आज भारत रत्न मिलने पर प्रणब की तारीफ कर रही है। भारत सरकार ने देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, संघ नेता नानाजी देशमुख और प्रख्यात संगीतकार भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसका कई लोग स्वागत कर रहे हैं तो कई इसके विरोध में भी हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नानाजी देशमुख को भारत रत्न दिए जाने की मुखालफत की है। जिस तरह भाजपा नेता, पूर्व राष्ट्रपति और उससे भी पहले दशकों तक कांग्रेस सदस्य रह चुके प्रणब मुखर्जी को अपनी सरकार द्वारा भारत रत्न सम्मान दिए जाने से खुश हैं, वो देखते ही बन रहा है। नमो ऐप से फैलाई जा रही है नफरत। क्या 2019 चुनाव जीतने के लिए फेक न्यूज को बढ़ावा दे रहे हैं मोदी? देश में फेक न्यूज का प्रसार कैसे रुक सकता है जब खुद पीएम मोदी का नमो ऐप इसका सर्वोसर्वा हो? जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र दामोदर दास मोदी ऐप के जरिए नफरत भरे उन्मादी पोस्ट धड़ल्ले से फैलाए जा रहे हैं। ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि देश में फेक न्यूज का सिलसिला थम सकता है? कैसे? आइए हम आपको नमो ऐप से फैलाए जा रहे नफरत भरे फर्जी खबरों की कुछ मिसाल देते हैं। नमो ऐप को 10 मिलियन बार से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। 10 मिलियन यानी 1 करोड़ बार। इस ऐप को फेसबुक, ट्विटर की तरह कोई भी कहीं भी साइन इन करके कुछ भी अनाप शनाप पोस्ट, ऑडियो, वीडियो अपलोड कर सकता है। गंगा मैया की कसम, सपा सरकार आएगी तो जाति के आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे, अखिलेश यादव। रविवार को प्रयागराज कुंभ पधारे सूबे के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि सपा पर यादव समाज की हितैषी होने का आरोप लगाया जाता है। अभी भाजपा सरकार है, जांच करा ली जाए कितने यादवों को नौकरी मिल रही है, सब पता चल जाएगा। अखिलेश ने कहा कि गंगा मैया की कसम, सपा सरकार आएगी तो जाति के आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे, किस जाति के लोगों की जनसंख्या कितनी है यह पता चल जाएगा, ताकि दूसरों के लिए नफरत न पनपे। गडकरी का बयान मोदी को झूठा साबित करने के लिए काफी है, लेकिन अंधभक्त अब गूंगे भी हो गए हैं, आचार्य प्रमोद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर पीएम मोदी को अच्छा नहीं लगेगा। गडकरी ने कहा कि सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए गए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसीलिए सपने वही दिखाएं जो पूरे कर सकें। मैं जो सपने दिखाता हूँ 100% डंके की चोट पर पूरे करता हूँ। गडकरी के इस बयान पर कांग्रेस समर्थक और सामाजिक कार्यकर्ता आचार्य प्रमोद ने लिखा, नितिन गडकरी का बयान प्रधान सेवक को झूठा सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन आज सारे अंधे भक्त गूंगे भी हो गए हैं। चंदा कोचर पर एफआईआर करने वाले अधिकारी का तबादला हो जाता है, क्योंकि सीबीआई तो लालू जैसे विरोधियों के लिए बनी है। कोचर मैम ने डूबते हुए धुत सर को लोन दिया, ठीक है, धुत सर चुकाए रही, ठीक है। सीबीआई ने लंबी जांच पड़ताल के बाद इन लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिया, ठीक है। हजारों मील दूर बैठ के बीमारी का इलाज कर रहे वित्त मंत्री को सीबीआई का ई वाला काम इन्वेस्टिगेटिव अंडरवेचरिज्म दिखा, ठीक है। जो हिंदू लड़कियों को छुए उसके हाथ नहीं बचने चाहिए, हेगड़े। कविता बोली, उन्नाव के रेपिस्ट बीजेपी एमएलए के हाथ तो बचे हैं। मोदी सरकार में कौशल विकास मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने एक बार फिर अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई हिंदू लड़की का हाथ छूता है तो उसके हाथ बचने नहीं चाहिए। केंद्रीय मंत्री के इस बयान की मानवाधिकार कार्यकर्ता ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन की सचिव कविता कृष्णन ने तीखी आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, इस घिनौने और महिलाओं से द्वेष रखने वाले बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह भारतीय संविधान से नफरत करता है। प्रियंका चतुर्वेदी ने अनंत हेगड़े के बयान को बताया शर्मनाक, कहा ऐसे बयान मोदी शाह की जोड़ी का नतीजा है। मोदी सरकार में कौशल विकास मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने एक बार फिर अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई हिंदू लड़की का हाथ छूता है तो उसके हाथ बचने नहीं चाहिए। कर्नाटक के कोडागु जिले में एक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देते हुए अनंत हेगड़े ने कहा कि हमारे सोचने के तरीके में बुनियादी बदलाव होना चाहिए। हमें इस पर करीबी नजर रखनी चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, बिना जाति या धर्म की परवाह किए। यदि कोई हाथ एक हिंदू लड़की को छूता है तो वो बचना नहीं चाहिए। हैरानी की बात तो यह है कि हेगड़े के इस भड़काऊ बयान की जब कांग्रेस नेता दिनेश गुंडू राव ने आलोचना की तो वह उन पर निजी हमले करने लगे।
बिहार में मोदी नीतीश की बढ़ सकती है मुश्किलें, आईआरसीटीसी मामले में लालू यादव को मिली जमानत। पटियाला हाउस कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को बड़ी राहत दी है। अदालत ने मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी को मामले में नियमित जमानत दे दी है। तेजस्वी यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें यकीन है कि एक दिन इंसाफ होगा। मोदी भक्त कभी देशभक्त नहीं हो सकता और देशभक्त कभी मोदी भक्त नहीं, केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी और उनके प्रशंसकों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी भक्ति और देशभक्ति एक साथ नहीं हो सकती, इसीलिए जनता को तय करना होगा कि वो देशभक्त होना चाहते हैं या फिर मोदी भक्त। आप प्रमुख ने ट्विटर के जरिए कहा, मोदी भक्त कभी देशभक्त नहीं हो सकता और जनता भक्त कभी मोदी भक्त नहीं हो सकता। अब समय आ गया है, आपको तय करना होगा कि आप देशभक्त हो या मोदी भक्त। राहुल गांधी का बड़ा वादा, 2019 में सत्ता में आते ही हर गरीब को देंगे न्यूनतम आय ताकि कोई भी भूखे पेट न सोए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का खुमार जनता की सर चढ़कर बोल रहा है। इसको भांपते हुए राहुल गांधी भी लोगों के पास जाने और उनकी दुखती नब्ज टटोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने अब यह ऐलान किया है कि उनकी सरकार अगर 2019 में आती है तो वो हर गरीब को न्यूनतम आय दी जाएगी। राहुल गांधी जानते हैं कि इस वक्त बेरोजगारी से देश की जनता बेहाल है, उसके पास नौकरियां नहीं है। राहुल ने बस इसी का फायदा उठाते हुए छत्तीसगढ़ में ये ऐलान कर दिया है। लोहिया, काशीराम, ज्योतिबा फुले और कर्पूरी ठाकुर को क्यों नहीं मिला भारत रत्न? क्या यह देश बहुजनों का नहीं है? इस साल 3 लोगों को सर्वोच्च नागरिकता सम्मान भारत रत्न मिलने वाला है। पहला नाम पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का है। कांग्रेस के अग्रिम कतार के नेताओं में गिने जाने वाले प्रणब मुखर्जी पिछले साल आरएसएस के कार्यक्रम में जाने को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं। दूसरा नाम है दिवंगत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता संघ के नेता नानाजी देशमुख का। तीसरा नाम है बिरले कलाकार भूपेन हजारिका का। संगीत गीत की दुनिया में इनका बड़ा नाम है। सेना के लिए काम करने वाली संस्था ने मोदी सरकार को दी धमकी, 2000 करोड़ का बकाया नहीं मिला तो बंद कर देंगे काम। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर अरबों का उनका बकाया नहीं दिया जाता है तो वो काम ठप कर देंगे। मालूम हो कि ये दोनों संस्थाएं सेना के तीनों अंगों जल, थल, वायु की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने का काम करती है। MES और BAI का कहना है कि अगर सरकार पर ठेकेदारों का 2000 करोड़ रुपए बाकी है। ठेकेदारों का कहना है कि पहले ये रकम 1600 करोड़ रुपए थी, पर दिवाली के बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से केवल 250 करोड़ रुपए ही रिलीज किया गया, जिससे ठेकेदारों को की देनदारी बढ़कर 2000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए CBI के जरिए माया अखिलेश से लेकर अपने हर विरोधी को निशाना बना रही है ममता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षियों पर हो रही सरकारी एजेंसियों की धरपकड़ को लेकर मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अखिलेश यादव से लेकर मायावती जी तक कोई नहीं बचा। सब बीजेपी की राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हो रहे हैं। देश में इन दिनों जबरदस्त विपक्षी एकता की बयार चल रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि मोदी शाह की जोड़ी इस एकता से इस कदर डरी हुई है कि वो अपने हर विरोधी को सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उलझाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेता ने प्रियंका गांधी पर दिया अपमानजनक बयान। आप नेता बोले, क्या गोदी मीडिया इस पर डिबेट करेगा? प्रियंका गांधी के बारे में बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता विनोद नारायण झा ने के विवादित बयान को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने मीडिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देखते हैं कितने चैनल इस खबर को अपने प्राइम टाइम में चलाते हैं। आप विधायक ने ट्वीट कर लिखा, बिहार के मंत्री विनोद नारायण झा का प्रियंका गांधी पर बेतुका बयान। प्रियंका बहुत सुंदर है, इसीलिए राजनीति में उतारा। सुंदर चेहरे पर चुनाव नहीं जीत सकते। आज मैं चैनलों के प्राइम टाइम न्यूज का इंतजार करूंगा और देखूंगा कितने चैनल इस घटिया बात का संज्ञान लेते हैं। CBI अब BBI बन चुकी है, सिर्फ भाजपा विरोधियों को निशाना बनाती है। तेजस्वी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षियों पर हो रही सरकारी एजेंसियों की धरपकड़ को लेकर मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अखिलेश यादव से लेकर मायावती जी तक कोई नहीं बचा। अब बीजेपी की राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हो है। क्या वो बीजेपी डरी हुई है? क्या वो निराश है? देश में इन दिनों जबरदस्त विपक्षी एकता की बयार चल रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि मोदी शाह की जोड़ी इस एकता से इस कदर डरी हुई है कि वो अपने हर विरोधी को
सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उलझाने की कोशिश कर रही है। सीबीआई छापे पर बोले भूपेंद्र हुड्डा, राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई, मैं नहीं डरने वाला। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक स्थित आवास पर सीबीआई ने शुक्रवार सुबह छापेमारी की। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी अवैध जमीन आवंटन से जुड़े मामले में की गई है। हालांकि सीबीआई की इस छापेमारी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजनीतिक दुर्भावना में रोकी की गई कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा, राजनीतिक बदले के चलते छापेमारी कराई जा रही है। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मेरी आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। अगर आप किसी से असहमत हैं तो राष्ट्र विरोधी कह दिया जाता है। सिर्फ नारा लगाना देशभक्ति नहीं होता। जावेद अख्तर, जाने माने गीतकार, शायर और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर का कहना है कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति का मतलब सिर्फ नारा लगाना नहीं है। राष्ट्रवाद और देशभक्ति एक जीवन शैली है। देशभक्ति और राष्ट्रवाद का मतलब है सामाजिक रूप से जागरूक होना। सिर्फ नारा लगाना देशभक्ति नहीं है। कार्यक्रम में बोलते हुए पद्म भूषण और पद्मश्री जावेद अख्तर कहते हैं कि आज हमने सामाजिक जिम्मेदारी और असली राष्ट्रवाद को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज हिंदुस्तान दो भागों में बटा हुआ है, राष्ट्रवादियों और राष्ट्र विरोधियों के बीच। अगर आप किसी बात पर सामने वाले से असहमति रखते हैं तो आप राष्ट्र विरोधी हैं। कांग्रेस का आरोप, मोदी ने 26 जनवरी की परेड से एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की झांकी को किया बाहर। हार का बदला ले रही है बीजेपी। सियासी दुश्मनी की इससे बदतर और बेकार मिसाल और नहीं हो सकती है। मध्य प्रदेश में चुनाव हारने से बौखलाई बीजेपी सरकार ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में मध्य प्रदेश की झांकी को शामिल करने से मना कर दिया है। 26 जनवरी के दिन देश की राजधानी दिल्ली के राजपथ पर विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। इनमें हर राज्य की खासियत बताती झांकियां, उस राज्य की सांस्कृतिक धरोहरों को संजोए झांकियों की प्रदर्शन की जाती है। ऐसे में मप्र की झांकी को परमिशन न देना तानाशाही का सबसे निम्न स्तर है। जो मोदी के सामने नहीं झुकता उस पर सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए आज मेरे पापा जेल में हैं। तेजस्वी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षियों पर हो रही सरकारी एजेंसियों की धरपकड़ को लेकर मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अखिलेश यादव से लेकर मायावती जी तक कोई नहीं बचा। सब बीजेपी की राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हो रहा है। क्या वो बीजेपी डरी हुई है? क्या वो निराश है? प्रियंका गांधी पर बीजेपी नेता ने दिया विवादित बयान। कांग्रेस बोली, भाजपा हार के डर से बौखला गई है। प्रियंका गांधी के बारे में बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता विनोद नारायण झा के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेता का बयान सत्तारूढ़ पार्टी की बौखलाहट और महिला विरोधी सोच को दर्शाता है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता होने के बावजूद विनोद नारायण झा ने जो बयान दिया है वो बीजेपी की महिला विरोधी सोच का एक और उदाहरण है। फिर सीएम योगी ने अखिलेश के काम का काटा फीता। अखिलेश की एक्वा लाइन मेट्रो को अपना बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सीएम योगी यहाँ कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। लेकिन एक बार फिर योगी का मेट्रो का फीता काटना विवादों में घिर गया है। समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी पर एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा शुरू किए गए काम का फीता काटने की बात कह रही है। मोदी जी हेराफेरी में एक्सपर्ट हैं। उन्होंने गांधी जी के सत्य और अहिंसा को असत्य और हिंसा में बदल दिया। कन्हैया, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कर साधा और कहा कि पप्पू जी हेराफेरी में एक्सपर्ट हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को असत्य और हिंसा में बदल दिया। कन्हैया कुमार ने ट्वीट किया, बापू ने कहा सत्य और अहिंसा, गप्पू ने अ को इधर से उधर करके बना दिया असत्य और हिंसा। हेराफेरी में सचमुच एक्सपर्ट है हमारे गप्पू जी। मोदी जी, हुड्डा के घर पर छापा मारने से प्रियंका गांधी नहीं डरेगी, वो इंदिरा गांधी की पोती है, यह मत भूलना। आचार्य प्रमोद, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने के रोहतक स्थित आवास पर सीबीआई ने शुक्रवार सुबह छापेमारी की। इस छापेमारी को कांग्रेस को डराने की साजिश बताया जा रहा है। आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर के जरिए कहा, हुड्डा के
घर छापा मारने से प्रियंका गांधी नहीं डरेंगी, गलतफहमी में मत रहना, वो इंदिरा गांधी की पोती है। राहुल गांधी कैमरामैन को सहारा देते हैं तो मोदी पुलिसकर्मी के गिरने पर भी भाषण नहीं रोकते। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में राहुल गांधी एक गिरते हुए कैमरामैन को सहारा देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो भुवनेश्वर एयरपोर्ट की है, जहां राहुल गांधी के साथ स्थानीय नेता, सुरक्षा कर्मी और कुछ पत्रकार भी मौजूद हैं। राहुल गांधी अपने सहयोगियों के साथ कुछ बातचीत कर रहे होते हैं, तभी अचानक तस्वीर ले रहे कैमरामैन का पैर फिसलता है और वह सीधे 3 फुट नीचे लुढ़क जाता है। कैमरामैन को गिरता हुआ देख राहुल गांधी उसकी तरफ दौड़ते हैं और आगे बढ़कर उसे सहारा देते हैं। मायावती के समर्थन में सड़कों पर साथ उतरे एसपी बीएसपी कार्यकर्ता, बोले बीजेपी एमएलए को गिरफ्तार करो। बीजेपी विधायक साधना सिंह की बसपा सुप्रीमो मायावती पर की गई विवादित टिप्पणी के खिलाफ सपा बसपा कार्यकर्ताओं ने चंदौली के बाबूरी थाने का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मांग किया कि बीजेपी विधायक पर एफआईआर दर्ज की जाए। गौरतलब है कि बसपा प्रमुख पर नियाहत की बेहुदा बयान देने के बाद भी अब तक बीजेपी विधायक पर योगी की पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है, जिसे लेकर सपा बसपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मोदी के मेहुल भाई ने छोड़ी भारत की नागरिकता, 13,700 करोड़ के घोटालेबाज को अब देश लाना मुश्किल। 13,700 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी मोदी जी के मेहुल भाई ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। देश से भागने के बाद मेहुल चौकसी एंटीगुआ में रह रहा था। उसने वहीं पर अपना इंडियन पासपोर्ट जमा कर दिया है और एंटीगुआ में मौजूद इंडियन एम्बेसी में $177 की रकम भी जमा करवाई गई है। अब मोदी जी अपने मेहुल भाई को लाने के लिए क्या करेंगे? वैसे मोदी के मेहुल भाई हम नहीं कह रहे, पीएम मोदी ने खुद एक कार्यक्रम में उसकी मौजूदगी में उसको ऐसा कहकर संबोधित किया था। मोदी के मंत्री गोपीनाथ मुंडे की हत्या की गई क्योंकि वो ईवीएम हैकिंग के बारे में जानते थे। ईवीएम एक्सपर्ट। भारत में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को डिजाइन करने वाले अमेरिका के एक साइबर एक्सपर्ट ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में हुए चुनावों में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई। इसकी जानकारी बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे को थी, इसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई। शूजा ने यह भी दावा किया है कि ईवीएम हैकिंग में बीजेपी की मदद टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन ने की। उन्होंने कहा कि कंपनी ने ईवीएम हैक करने के लिए बीजेपी को कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल उपलब्ध कराए। बीजेपी विधायक मायावती को गालियां दे रही है, लेकिन मीडिया चुप है क्योंकि मायावती दलित है। आरजेडी। महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में ये नारा दिया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जब बीजेपी नेता दयाशंकर त्रिपाठी ने मायावती पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में बसपा कार्यकर्ताओं ने जवाबी हमला करते हुए कथित रूप से दयाशंकर की पत्नी स्वाति को पेश करने के लिए नारे लगाए गए। अब एक बार फिर बीजेपी विधायक साधना सिंह ने मायावती पर आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। सीजेआई नहीं सुनेंगे नागेश्वर राव से जुड़ी याचिका। अब आलोक वर्मा को पद से हटाने वाले जस्टिस सीकरी सुनेंगे सुनवाई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने नागेश्वर राव को अंतरिम सीबीआई प्रमुख नियुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका से खुद को अलग कर लिया है। सीजेआई ने कहा कि वह याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकती क्योंकि वह सीबीआई निदेशक का चयन करने वाली उच्च स्तरीय समिति के सदस्य हैं। उन्होंने याचिका पर सुनवाई की जिम्मेदारी जस्टिस सीकरी को सौंपी है। ईवीएम एक्सपर्ट का खुलासा। 2014 लोकसभा चुनाव में ईवीएम हैकिंग की वजह से कांग्रेस को गंवानी पड़ी थी 201 सीटें। ईवीएम के बारे में अमेरिकी ईवीएम एक्सपर्ट सैयद शूजा ने कई बड़े खुलासे किए हैं। शूजा ने दावा करते हुए कहा कि साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में ईवीएम टेपरिंग कर भारी गड़बड़ी हुई थी। ईवीएम के बारे में अमेरिकी ईवीएम एक्सपर्ट सैयद शूजा ने कई बड़े खुलासे किए हैं। साथ ही ये भी खुलासा किया कि साल 2014 के चुनाव में कांग्रेस ने ईवीएम हैकिंग के चलते 201 सीटें गंवाई थी। पीएम मोदी के साथ लगी #मीटू आरोपी एमजे अकबर की तस्वीर। क्या ऐसे ही लोग बीजेपी के हीरो हैं? #मीटू अभियान के दौरान तकरीबन 20 महिलाओं द्वारा यौन शोषण झेलने के बाद तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन वाराणसी में हो रहे प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में एमजे अकबर को भी अब भी केंद्रीय विदेशी राज्य मंत्री के तौर पर दिखाया गया है। पीएम मोदी के साथ लगी तस्वीर वाले पोस्टर पर मोदी सरकार के काम का गुणगान किया गया है। पीएम मोदी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ लगे पोस्टर में अकबर को मंत्री बताए जाने से ज्यादा हैरानी इस बात की है कि जिस शख्स पर यौन उत्पीड़न के इतने घिनौने आरोप हो, उसको आखिर पोस्टर में पीएम के साथ जगह कैसे दी गई? पीएनबी घोटाला।
भगोड़े मेहुल चोकसी ने छोड़ी भारत की नागरिकता, तेजस्वी बोले भक्तों अब ठोको ताली। हजारों करोड़ के पीएनबी घोटाले के आरोपी पीएम मोदी के मेहुल चोकसी ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और तेज तर्रार नेता तेजस्वी यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तंज कसा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, देश का हजारों करोड़ लेकर विदेश भागे प्रधानमंत्री जी के मेहुल भाई ने देश की नागरिकता छोड़ दी है। भक्तगणों ठोको ताली। अमेरिकी ईवीएम एक्सपर्ट का दावा, 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रिलायंस की मदद से ईवीएम को हैक किया था। भारत में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को डिजाइन करने वाले अमेरिका के एक साइबर एक्सपर्ट ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में हुए चुनावों में बीजेपी ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की और इसमें बीजेपी की मदद टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन ने की। लंदन में 21 जनवरी को भारतीय ईवीएम को हैक करने का लाइव प्रेजेंटेशन दे रहे सैयद शुजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। कांग्रेस ने आरएसएस पर लगाया बड़ा आरोप, कहा संगठन दे रहा है हथियार, बम और ग्रेनेड बनाने की ट्रेनिंग। केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर के विस्फोट बरामद किए जाने के बाद अब संघ पर अपने कार्यकर्ताओं को बम बनाने की ट्रेनिंग देने का आरोप लग रहा है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में मंत्री गोविंद सिंह ने संघ पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। गोविंद सिंह ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी का सहयोगी संगठन आरएसएस अपने कार्यकर्ताओं को हथियार, बम, परमाणु बम, ग्रेनेड और ट्रिगर ब्लास्ट बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है। गौरी लंकेश ईवीएम हैकिंग की स्टोरी करने जा रही थी, इसीलिए उनकी हत्या की गई। ईवीएम एक्सपर्ट। भारत में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन को डिजाइन करने वाले अमेरिका के साइबर एक्सपर्ट सैयद शुजा ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। शुजा ने दावा किया है कि बीजेपी ने 2014 आम चुनावों में ईवीएम के जरिए धांधली की थी। इस स्टोरी को पत्रकार गौरी लंकेश चलाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। लंदन में 21 जनवरी को भारतीय ईवीएम को हैक करने का लाइव प्रेजेंटेशन दे रहे सैयद शुजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। जब मंगल पर जा रहे सैटेलाइट की दिशा यहीं से बैठकर बदली जा सकती है, तो फिर ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकता है? दिलीप मंडल। लंदन में कुछ एक्सपर्ट्स ने भारत में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करने का चैलेंज दिया। वो भारतीय ईवीएम को हैक करेंगे और इस प्रक्रिया को लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। हैकर्स का कहना है कि भारतीय ईवीएम को हैक करना काफी आसान है। इस चैलेंज के बाद भारत में एक बार फिर ईवीएम को लेकर बहस छिड़ गई है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने ईवीएम को बैन करने के लिए बैन ईवीएम नाम का ट्विटर पर हैशटैग शुरू किया है। जेएनयू मामले में पुलिस को कोर्ट की फटकार, केजरीवाल सरकार की बिना अनुमति क्यों फाइल की चार्जशीट। दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू मामले में पुलिस की दर्ज चार्जशीट पर दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पुलिस से कहा कि अपने बगैर न्याय विभाग की अनुमति की चार्जशीट दाखिल क्यों की। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस को फटकारते हुए कहा कि जब आपके पास न्याय विभाग की इजाजत नहीं थी तो आपने चार्जशीट दर्ज ही क्यों की। पीएम मोदी की 4 साल की कमाई से कर्नाटक में विधायकों को खरीदा जा रहा है। गजब चौकीदार हैं मनीष सिसोदिया। कर्नाटक में मची राजनीतिक हलचल के बीच सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों को पैसे ऑफर करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद सिद्धारमैया ने कहा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री कर्नाटक सरकार को अस्थिर करने की प्रक्रिया में शामिल हैं। उन्होंने हमारे विधायक से संपर्क किया और उन्हें 50 से 70 करोड़ रुपए ऑफर किए। अखिलेश के काम को भाजपा ने बताया अपना #5 ईयर चैलेंज में शेयर की फर्जी तस्वीर। #10 ईयर चैलेंज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। भारत में #10 ईयर चैलेंज का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने के लिए भी किया जाने लगा है। सत्ताधारी भाजपा तो बकायदा #10 ईयर चैलेंज के तर्ज पर #5 ईयर चैलेंज चला रही है। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से मोदी के 5 साल के कार्यकाल और कांग्रेस के कार्यकाल की तुलना करते हुए तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। अमित शाह के बाद अब डोभाल के बेटे ने की करोड़ों की हेरफेर। सपा नेता बोले, ये सरकार लुटेरी है। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह यादव ने फ्लॉप नोटबंदी से गरीब जनता को परेशानी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। सुनील यादव के मुताबिक इससे जनता का
कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी नेताओं और उनके परिवार वालों का खजाना भर गया। सुनील यादव ने ट्विटर पर लिखा, नोटबंदी के बाद अमित शाह के बेटे का पैसा 1600 गुना बढ़ गया। पीयूष गोयल के 10 रुपए के शेयर 10,000 के हो गए और डोभाल के बेटे ने टैक्स हेवन में काले धन की कंपनी खोल ली और जनता को लाइन में लगाकर मरने को मजबूर कर दिया गया। उज्ज्वला योजना की खुली पोल, कन्हैया बोले, यही है मोदीनॉमिक्स, जिसमें गरीबों को लूटकर धन्ना सेठों की तिजोरियां भरी जाती है। गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की बात कहकर कई गुना ज्यादा कीमत वसूलना ही मोदीनॉमिक्स है। इसमें गरीबों से पैसा वसूल कर धन्ना सेठों की तिजोरियां भरी जाती है। चाहे उज्ज्वला हो या जनधन योजना, फिर फसल बीमा, मोदी जी ने हर योजना में केवल अपने अमीर दोस्तों का ही विकास किया है। केजरीवाल का बड़ा हमला, कहा, मोदी शाह देश के लिए खतरा है, दोबारा जीत गए तो संविधान बदलकर चुनाव कराना ही बंद कर देंगे। संविधान तौर पर मार्च होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी, पीएम मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है। मोदी शाह के लिए उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मोदी शाह की जोड़ी देश के लिए खतरा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश को बचाने के लिए सबके एकजुट होना वक्त की मांग है। अगर बीजेपी दोबारा 2019 में जीत कर आ जाएगी तो वो चुनाव से छुटकारा पाने के लिए संविधान में बदलाव करेगी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।